नमस्कार। आज के वीडियो में हम भावों की अशुभ या निर्बल स्थिति के संबंध में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। भावों की अशुभ स्थिति भी वही है जो निर्बल स्थिति है। भाव की अशुभ स्थिति को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, किस स्थिति में भाव जो है वो निर्बल होता है, इसका पहचान हम किस प्रकार करेंगे, उसका कुछ मुख्य जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको समझेंगे। किसी भी भाव में नीचस्थ ग्रह हो, शत्रु राशिस्थ ग्रह हो, वह भाव निर्बल कहलाता है। भाव के मध्य में भाव दो पापग्रहों के मध्य हो, अर्थात पापकर्त्री योग हो, भावों के दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। वो क्रूर ग्रह कहें, अशुभ ग्रह कहें या पाप ग्रह कहें, सबकी संज्ञा एक ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इसको कहा गया है कि ये शुभ ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनको कहा गया है ये पापग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं। तो जहां हम क्रूर ग्रह की बात करते हैं, वहां इन ग्रहों को ही समझना चाहिए, अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को। भावाधिपति यदि 6, 8, 12 भाव में हो तो भी भाव को दुर्बल समझना चाहिए। किसी भी भाव में यदि 6, 8, 12 का अधिपति बैठा हो तो भी उस भाव को दुर्बल समझना चाहिए। किसी भी भाव को उसका अधिपति अगर नहीं देखता हो, भावाधिपति नहीं देखता हो, उसको भी दुर्बल समझना चाहिए। किसी भी भाव पर इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, उस भाव को भी निर्बल समझना चाहिए। भाव का अधिपति यदि क्रूर ग्रहों के साथ हो तो भी भाव को निर्बल समझना चाहिए। ये सब भावेश के या भाव के सामान्य दुर्बल होने की पहचान है। आप देखेंगे बोर्ड पर, ये प्रथम कुंडली हमने मेष लग्न का बनाया है। एक है मेष लग्न का अधिपति मेष वृश्चिकयोर भौमा, मेष का स्वामी मंगल 6, 8, 12 में है, यानी छठे भाव में है। मेष में शनि यहाँ बैठा हुआ है, वो शनि नीचस्थ है, वो भी उस स्थिति में भाव दुर्बल है। और इसी लग्न में 6, 8 का स्वामी जो है, छठे भाव का स्वामी बुध जो है, वो लग्न में बैठा है, तो वहां भी वो अशुभ है। अर्थात लग्न से जो भी विचारणीय विषय है उसको वो दुर्बल करता है। तो हम कहेंगे इस जातक का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां उपस्थित होती रहेंगी, क्योंकि रोगाधिपति लग्न में है, इसलिए शरीर किसी न किसी रोग से जुड़ जाता है। दोनों तरफ पापग्रह होने से कहते हैं पापकर्त्री योग है। अगर इस तरह के 2, 3, 4 योग अगर कुंडली किसी भी कुंडली में हो तो कभी कभी अंगहीनता का भी योग आता है, यानी नहीं होता है किसी के कोई अंग छोटा बड़ा हो जाना, या जन्म से ही कोई विकृति उत्पन्न हो जाना, कान, आंख, नाक, किसी भी तरह की इस तरह की अवस्था जो है वो प्रथम भाव खराब होती है तो रहता है। प्रथम भाव अन्य भी कई स्वभाव का भी विचार प्रथम भाव से ही करते हैं। यदि प्रथम भाव दुर्बल है तो जातक में साहस की कमी होती है, छोटी सी असफलता पर वो निराश हो जाता है और हतोत्साह हो जाता है, उसके मन में उत्तम विचार उत्पन्न ही नहीं होते, और कोई विचार अगर अच्छा आया तो वो स्थिर ही नहीं रहता। प्रगति के उसके जो मार्ग हैं वो हमेशा
बाधा युक्त और रुकावटपूर्ण होते हैं। अर्थात प्रथम भाव यदि अशुभ है तो उस तरह का फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह से यदि द्वितीय भाव को अगर हम देखेंगे तो दूसरा भावाधिपति, यहाँ आप देखें दूसरा भाव, ये राहु बैठा हुआ है दूसरे भाव में, और दूसरा भावाधिपति सिंह से अधिपति सूर्य, सूर्य जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, द्वादश भाव में है। तो ये दोनों ही स्थिति दूसरे भाव को कमजोर कर रहा है। राहु की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन दूसरे ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ रही है उस भाव पर, भावेश पर, तो भी कमजोर हो रहा है। तो दूसरा भाव कमजोर होने पर दूसरा स्थान वाणी का भी स्थान है, धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, इन सब पक्षों को दुर्बल करता है। अर्थात जातक जो है वो कुछ अधिक बोलता है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा बोल जाएगा, अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाएगा, और हमेशा धन आने से ही पहले उसके पास खर्च करने की योजना बन जाती है, इसलिए धन संचय करना भी मुश्किल हो जाता है। और दूसरे भाव में पापग्रह की उपस्थिति से अपने निकटस्थ कुटुंबियों से उसको विचार नहीं बनते, और उनसे उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती, धन संचय में बाधा होता है। इस तरह की स्थिति जो है तब होती है जब दूसरा भाव की अशुभ स्थिति हो या दूसरे भाव में क्रूर ग्रह की स्थिति हो। उसी तरह से हम तीसरे भाव को अगर देखेंगे तो किसी भी कुंडली में यदि तीसरा भाव, जैसे यहाँ तीसरा भाव में कन्या राशि है, इसका कन्या, यहाँ पर यदि कोई पापग्रह बैठ जाए, शनि, राहु या केतु, इसका अधिपति यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए, जैसे कि राहु इसको देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में तीसरा भाव यदि कमजोर हो जाए तो पराक्रम की कमी हो जाती है। जातक उस दिशा में परिश्रम करता है जहां से उसको कुछ हासिल नहीं हो पाता। आप देखते हैं कि व्यवहार में भी बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण ले लेते हैं, लेकिन जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं होता। बहुत परिश्रम किए लेकिन लाभ नहीं मिला। जहां काम करते हैं वहां भी उनकी नहीं बनती, और परिवार में भी अपने हम उम्रों से उनकी नहीं बनती। ये तीसरे भाव जब कमजोर होता है तो इसी प्रकार का फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह से इन्हीं नियमों को आप चतुर्थ भाव पर लगाएंगे तो आप देखेंगे जैसे चतुर्थ भावाधिपति, यहाँ जैसे इस कुंडली में आप देखें चतुर्थ भावाधिपति शुक्र होगा, क्योंकि तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र यदि 6, 8, 12 में बैठ जाता, या अगर यहाँ होता या यहाँ होता, तो वैसी स्थिति में भी चतुर्थ भाव से विचारणीय विषयों में शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। यही चतुर्थ भाव में यदि यहाँ छठे भाव का अधिपति बृहस्पति होता या अष्टम भावाधिपति शनि होता, तो उन सब स्थिति में भी चतुर्थ भाव से जो विचारणीय विषय है उसमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात जातक को आवासीय सुख की कमी, अपने जन्म स्थान से दूर स्थित हो जाना, मित्रता में स्थिरता नहीं रहना, आज मित्र कोई और है कल मित्र कोई और हो जाएगा, माता से वैचारिक मतभेद, इस तरह के फल की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव चूंकि जन भाव भी है, पब्लिक भाव भी कहते हैं, तो ऐसे जातक को पब्लिक से, जन से, लोगों से सम्मान भी नहीं मिल पाता। इस तरह से चतुर्थ भाव यदि दुर्बल हो तो ये फल उत्पन्न होता है। अभी तक आपने जाना प्रथम भाव की दुर्बलता में क्या स्थिति, दूसरे भाव की दुर्बलता में क्या स्थिति, तीसरे भाव की दुर्बलता में क्या स्थिति, और चतुर्थ भाव की दुर्बलता में क्या स्थिति। ये सब स्थितियां जो है ग्रहों की स्थिति सभी भावों पर लागू होते हैं, पंचम, षष्ठ आदि जितने भी भाव आएंगे। अब क्रमशः हम दूसरे वीडियो में 5, 6, 7 और 8 भाव के संबंध में चर्चा करेंगे।